अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी ये सुबह सुबह गरम गरम चाय और अंडा पराठा और अंडे पराठे का नाश्ता तो बहुत ही यानी कि कॉमन और सबको ही पसंद होता है। और फिर बना हो अच्छा सा ऑमलेट तो और भी मज़ा आ जाता है। तो जी ये तो हो गया सुबह का नाश्ता। तो साथ साथ जो है ना बाकी रूटीन तो ये आज हस्बैंड ने जी अपने बर्ड्स के लिए जो है ना पंजीरी बनाई। मैं तो इसे पंजीरी कहूँगी। इतनी सारी चीज़ें डालते हैं, मतलब एनर्जी लेवल उनका अच्छा हो ताकि उनके विंग्स अच्छे हों। उनका जो है ना अच्छा, ये अपने परिंदों को भी ऐसे ही डाइट का ख्याल रखते हैं कि जैसे ना अपने बच्चों का। तो मैं अक्सर इनको तंग भी करती हूँ। विटामिन ई के कैप्सूल्स भी इसमें डलेंगे क्योंकि विटामिन ई से जो है ना उनके विंग्स बड़े अच्छे हो जाते हैं, बड़े शाइन करते हैं। तो ये हालात हैं। और इधर लोग जो है ना विटामिन ई ख़ुद खाने को परेशान है कि इतने महंगे हो गए हैं कैप्सूल्स। तो यहाँ ये मिस्टर हस्बैंड जो है ना इनका बस यही हाल है। तो जी बच्चों की स्कूल की रूटीन एज़ यूजुअल, बच्चे हो गए रेडी स्कूल के लिए। और इला बहुत क्यूट लग रही थी आज। इला ने नई वाटर बॉटल ली थी। तो जी दादो मेरा व्लॉग बना दें। तो ये स्कूल की रूटीन तो एज़ यूजुअल जो रूटीन है तो वो रूटीन में चलता रहता है। बच्चे हो गए थे रेडी और मूसा अपना बैग वैग सेट कर रहा था। मूसा बिल्कुल रेडी होके खड़ा था जाने के लिए। और जो है मिस्टर हस्बैंड गाड़ी स्टार्ट करने के लिए नीचे जा चुके थे। और अब इन सब का डोला जाएगा और फिर जी ये डोला जो है ना ये सारा स्कूल चला जाएगा। और स्कूल से फिर देखते हैं कि वापसी कब होती है। तो जी इनको स्कूल रवाना करके और मैं आ गई अपने रूटीन के कामों में। कुछ चीज़ें होती हैं समेटने वाली, इधर उधर से चीज़ें उठाओ, ये करो वो करो, बड़े ही काम होते हैं। और हाउस वाइफ्स को, मैं भी चूँकि आजकल हाउस वाइफ ही हूँ, वरना तो ये है कि ज़िंदगी की ना दौड़ लगी रहती है कि मतलब जो जॉब करने वाली ख़वातीन होती हैं वो तो भाई एक रूटीन होती है कि ड्यूटी पे आपको पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना रूटीन ज़रा चेंज हो जाती है जो लेडीज़ जॉब पे नहीं जाती हैं। तो आजकल मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ क्योंकि जॉब तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर बहुत बिजी होता है। ये क्या कर रही हूँ, जॉब ही कर रही हूँ ना, ड्यूटी कर रही हूँ। तो जी पानी का ये इसको क्या कहते हैं, अच्छा इसका एक नाम होता है, मुझे आ नहीं रहा। बहरहाल ये हमारी जो थी ना, मेरी जो फुफ्फो सास थी शीरी फुफ्फो, तो उनका ये फेवरेट बिग बर्तन होता था ये वाला पानी गर्म करने के लिए। ज़माने ने इतनी तरक्की कर ली और हमारे यहाँ जो है ना सुई गैस का प्रॉब्लम, और जब कितने भी गीज़र लगे हुए हों तो फिर आपने क्या नीचे चूल्हे जला के आपने पानी गर्म करना है। तो वही पुराना सिस्टम। और ये कूलर को सेट करने की अब तक, एयर कूलर को सेट करने की अब तक मुझे कोई जगह नहीं मिल रही कि मैंने इतना बड़ा ख़रीद तो लिया, अब इसे रखूँ कहाँ। बहरहाल कोई ना कोई जगह तो मुझे निकालनी होगी। मूसा का लॉयन भी ऐसा खूबसूरत, तो मूसा का बड़ा फेवरेट लॉयन है ये। और ये जो है ना इतनी रियल लुक देता है। तो ब्लड भी निकाला हुआ है उसकी आँख से मूसा ने कि जी ये जो है ना इसकी लड़ाई हो गई थी तो इसकी आँख पे चोट लग गई। तो मूसा का जो है ना बस शेर बड़े पसंद है मूसा को। सारी रूटीन कर रहे हैं जी हम अपनी क्लियर के चीज़ें वीज़ें समेट लें और जो है ना घर को एक दफ़ा सेट कर लें। तो फिर वही दोपहर का काम शुरू हो जाएगा। तो और ये मेरे मनी प्लांट से कौन नहीं वाकिफ़, क्योंकि ये मेरे मनी प्लांट जो है ना सबको ही बहुत पसंद आते हैं। और ये मेरी बेडरूम की विंडो है और ये विंडो इतनी खूबसूरत लगती है ना, इससे हर तरह से ग्रीनरी, हर तरफ से ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है और बहुत मज़ा आता है मुझे इस व्यू से। तो दिल तो चाहता है कि और भी अच्छा कर लूँ, लेकिन अभी कर नहीं पा रही। तो ये है कि ये मेहनत तो मिस्टर हस्बैंड की है कि पानी तो वो बेलों को देते हैं, लुक आफ्टर तो वो करते हैं, लेकिन ये कि मैं भी थोड़ा बहुत ये कि ये स्टार्ट जो है ना थोड़ा बहुत साथ करना पड़ता है काम, फिर ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। तो मैं इस कूलर को ज़रूर किसी साइड पे रखूँगी, ये मुझे अब बहुत बुरा लगने लग गया है। वैसे भी हमारी रूटीन है कि जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में हो उसके तो हम गुण गाते हैं जिससे हमें मतलब हो, और जब हमारा मतलब निकल जाता है तो फिर हमें जो है ना वो चीज़ बहुत बुरी लगने लग जाती है। क्योंकि अब ये कूलर का इस्तेमाल तो आजकल नहीं हो रहा क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो इसलिए ये कूलर जो है ना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है। तो मूसा ने थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन थी, बिल्कुल थोड़ी बहुत, और वो ऐसे ही बस मूसा ने ये कॉर्नर जो है ना अपने लिए, क्योंकि
क्रिसमस तो सेलिब्रेट हो रहा है अम्मी के घर। और फिर इसलिए मेरा क्रिसमस ट्री तो पिछले साल जो गया था टूट गया था, और इस साल मैंने न्यू नहीं लिया अभी तक। और जी हम जा रहे हैं कहाँ, हम जा रहे हैं इला के ड्रेसेस को देखने दिए हुए हैं हमने स्टिच होने के लिए, क्योंकि वैसे तो इसके रेडीमेड ही कपड़े आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा इसने लहंगों की और जी क्या कहते हैं फैंसी फ्रॉक की और लहंगे की फरमाइश कर दी थी कि मुझे लहंगा पहनना है। और ये इसकी ये फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई और बहुत प्यारी लगी। तो फिर मैंने इसके लिए लहंगे के लिए जो है ना लहंगे इसके बनने के लिए दे दिए। तो अब हम जा रहे हैं जी कि बन गए हैं या नहीं बन गए। और फिर जब बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना उनमें 19-20 का कोई प्रॉब्लम निकल ही आता है। बहरहाल आ जाएं कपड़े तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इला जानी जो है ना आजकल बड़ी फरमाइशें करती हैं। तो जब से खुदा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। और इसकी दादो ही हैं, मतलब अमन की फूफो, तो वो बड़े खूबसूरत ड्रेसेस इसके लिए बना दिया करती थी, फ्रॉक्स वगैरह और लहंगे मैक्सी, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना। तो बस कुछ ऐसे हमारी वो मतलब दूर हो गई है हमसे, तो दूरियों की वजह से जो है ना जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बड़ा मिस कर रही हूँ कि इला की तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस बन जाते थे। बहरहाल परवरदिगार खुश रखे सबको। और अब दें मुझे इजाज़त, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपने भी ड्रेसेस और इला के ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। और मैंने भी जो है ना चमक धमक वाले भी थोड़े बहुत बना ही लिए हैं। और बस जो है ना वक्त गुज़र जाता है ना, तो फिर दिल चाहता है कि ना वक्त काश वापस आ जाए कि जब चूड़ियों की मैचिंग, हर चीज़ की मैचिंग हुआ करती थी। और बहरहाल ये कि बच्चों के साथ, और परवरदिगार सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। मेरे चैनल को अगर आप तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर कीजिएगा। लाइक ज़रूर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।